बहुत साल पहले एक सुनसान पहाड़ी इलाके में एक होटल बना था। उस होटल का नाम मिराज होटल था। शुरू में यह होटल बहुत मशहूर हुआ, लोग दूर दूर से वहां ठहरने आते। लेकिन कुछ ही सालों बाद अचानक वहां अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों ने कहना शुरू किया कि होटल में कोई अदृश्य शक्ति है। धीरे धीरे होटल खाली हो गया और इसे बंद कर दिया गया। लेकिन एक दिन 4 दोस्तों ने उस होटल में रात बिताने का फैसला किया। वे लोग कॉलेज के छात्र थे, अजय, रोहित, नेहा और सिम्मी। उन्हें डरावनी जगहों पर जाने और रोमांचक अनुभव करने का बहुत शौक था। जब वे होटल पहुंचे तो चारों के चेहरे पर एक अजीब सा उत्साह था। होटल एक बड़ी अंधेरी इमारत थी। दरवाजे पर धूल की परतें जमी हुई थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। होटल के गेट पर एक पुरानी तख्ती लटकी हुई थी जिस पर लिखा था, सावधान, यहां मत आओ। नेहा ने हंसते हुए कहा, यह तो सिर्फ डराने के लिए लिखा होगा। रोहित ने जवाब दिया, अगर ऐसा कुछ सच में होता तो हम इसे अपने कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे। चारों ने दरवाजा खोला और अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। होटल के अंदर चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। हर कदम पर फर्श चरमराता था, मानो किसी के चलने से नाराज हो। जैसे ही वे रिसेप्शन हॉल में पहुंचे, नेहा ने देखा कि दीवार पर लगी घड़ी अब भी चल रही थी। यह कैसे हो सकता है? होटल तो कई सालों से बंद है, उसने कहा। अजय ने मजाक में कहा, शायद भूतों को समय का ध्यान रखना पड़ता होगा। रिसेप्शन काउंटर के पीछे एक पुरानी बुक रखी हुई थी। रोहित ने उसे खोला और उसमें लिखी बातें देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उस बुक में लिखा था, जो भी इस होटल में रुका वो कभी वापस नहीं गया। चारों ने इसे मजाक समझा और होटल की दूसरी मंजिल पर बने कमरों में चले गए। उन्होंने एक बड़ा सा कमरा चुना और वहीं रुकने का फैसला किया। कमरे में एक पुराना पलंग, एक अलमारी और एक बड़ा शीशा था। जैसे ही रात गहराई, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। अलमारी अपने आप हिलने लगी, पलंग के नीचे से किसी के चलने की आवाज आने लगी। नेहा ने शीशे की तरफ देखा और उसे उसमें अपनी परछाई के पीछे एक काली परछाई दिखी। यह क्या था? नेहा ने घबराते हुए पूछा। अजय ने हंसने की कोशिश की, शायद तुम्हारी आंखों का धोखा है। लेकिन उसकी आवाज में भी डर झलक रहा था। आधी रात को अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। तभी एक धीमी डरावनी आवाज गूंजने लगी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। फर्श पर किसी के भारी कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। दीवारों पर खून से भरे हाथों के निशान उभरने लगे। रोहित ने अपनी टॉर्च ऑन की और अचानक उसने देखा कि अलमारी से एक सफेद साड़ी पहने महिला बाहर आ रही थी। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था और उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। चारों चिल्लाने लगे। सिम्मी बेहोश हो गई और नेहा ने किसी तरह अलमारी के पास रखे लोहे की रॉड से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही दरवाजा टूटा, चारों ने होटल से बाहर भागने में अपनी जान बचाई। अगले दिन उन्होंने गांव के बुजुर्गों से होटल के बारे में पूछा। तब उन्हें पता चला कि कई साल पहले होटल की मालकिन, जो एक अकेली महिला थी, आग में जलकर मर गई थी। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा अब भी वहां फंसी हुई है और होटल में आने वाले हर इंसान से बदला लेती है। उस दिन के बाद चारों दोस्तों ने कभी भी डरावनी जगहों पर जाने का नाम नहीं लिया और मिराज होटल हमेशा के लिए एक भूतिया रहस्य बनकर रह गया। नरवराबू, अंत यह कहानी हमें सिखाती है कि कुछ रहस्यों को छेड़ना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। कभी कभी हमारी वो जिज्ञासा हमें ऐसी जगहों पर ले जाती है जहां से वापसी संभव नहीं होती।